वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग और फ्रीलांसिंग को आप एज अ करियर कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग को अडॉप्ट करने के लिए एज अ करियर किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे स्टेप्स बताऊँगा कि हम किस तरह फ्रीलांसिंग को सीख के ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं और फिर ऑनलाइन अर्निंग करने के बाद हम उस इनकम को पाकिस्तान के अंदर विदड्रॉ किस तरह करवा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम 11 स्टेप ऐसे फॉलो करेंगे जिससे हम फ्रीलांसिंग को सीखेंगे और किसी पर्टिकुलर स्किल को अप्लाई करके उसके ऊपर से ऑनलाइन अर्निंग करना सीखेंगे। तो चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। तो आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 ये है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस स्किल के अंदर या किस फील्ड के अंदर अच्छा काम कर सकते हैं। ये इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसने आपका करियर बनाना है, इसने आपने इस चीज़ को एज अ करियर यूज़ करना है। तो स्टेप नंबर 1 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। उन चीज़ों को फॉलो करना है जो चीज़ें आपको पसंद है या जिन चीज़ों के अंदर आप अपना करियर एज अ करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। तो स्टेप नंबर 1 ये है कि आपको एक स्किल सीखना पड़ेगा, उस स्किल के ऊपर आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। तो अब आपको वो स्किल सीखना है जो कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर भी चलता है। तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जो है वो उसको मैं एक्सप्लेन देता हूँ व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग ये है कि आप ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, किसी को अपनी सर्विसेज बेचते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग। जब आप फ्री हैं, जब आप काम करना चाह रहे हैं या जो जॉब आप करना चाह रहे हैं, आप उस क्लाइंट के साथ कमिट करते हैं कि भाई मैं इतनी देर के अंदर ये काम तुम्हें दे दूंगा। तो वो क्लाइंट उसके अगेंस्ट आपको कुछ पे करता है, कुछ अमाउंट पे करता है और वो अमाउंट जो है वो एज अ फ्रीलांसर आप अर्न कर रहे होते हैं। इसको हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में ऐसी इनकम जो कि आप ऑनलाइन सर्विसेज दे के जनरेट कर रहे हो या अर्न कर रहे हो वो आपकी फ्रीलांसिंग से जनरेट शुदा इनकम है, या उसको और उस बंदे को हम कहते हैं फ्रीलांसर। जो इस तरह काम कर रहा होता है उसको हम फ्रीलांसर कहते हैं। और फ्रीलांसिंग इस पूरे मैकेनिज्म को नाम दे दिया जाता है कि जिसके अंदर एक बंदे को आप हायर करते हैं फॉर द सर्टेन जॉब। वो जब वो जॉब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप उसके साथ उसके पेमेंट टर्म्स के अकॉर्डिंग उसको पे करते हैं और पे करने के बाद आप उसके साथ जो है वो अगर नेक्स्ट कोई जॉब है तो वो कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज फ्रीलांसर है वो नेक्स्ट अपनी किसी जॉब की तरफ वो चला जाएगा। मैं आपको यहाँ पे कुछ मोस्ट पॉपुलर जो स्किल सेट है उनके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ जो कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, बहुत वाइडली यूज़ होते हैं और जिनको सीख के आप ऑनलाइन अर्निंग जनरेट कर सकते हैं या ऑनलाइन इनकम अर्न कर सकते हैं। मैं आपके साथ 7 स्किल सेट ऐसे शेयर करूंगा जिनको आप यूज़ करके उनको सीख के आप ऑनलाइन इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले नंबर पे स्किल आएगा वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड उन लोगों से रिलेटेड है जिनका आईटी से रिलेटेड बैकग्राउंड है या जो आईटी के अंदर काम कर रहे हैं ऑलरेडी या आईटी के अंदर अपने आप को एज अ करियर चूज़ करना चाह रहे हैं, अपना करियर आईटी के अंदर। आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर वो लोग काम कर सकते हैं जिनको प्रोग्रामिंग आती है, जिनको कोडिंग आती है, जो अपना करियर एज अ प्रोग्रामर या कोडर अपना करियर जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। प्रोग्रामिंग जो है वो कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं होती। आपको सिंपल कुछ लॉजिक्स होते हैं उनको डेवलप करना आना चाहिए, आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होने चाहिए, आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और आपके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप नई चीज़ों को लर्न करके उनसे नई इन्वेंशंस कर सको, उनसे नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स के नए नए सोल्यूशन दे सको और आप ऐसी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो जिनसे एक बहुत इशू जो है वो रिजॉल्व हो रहा हो। तो इसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं इन द सेंस। अब अगर आप इसकी सिंपल एग्जाम्पल लें तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें डेवलप करते हैं। इससे पहले एक दुकानदार को अपने जो दुकान थी उसका हिसाब करने के लिए एक बंदा रखना पड़ता था और वो उसके अगेंस्ट वो सारे अकाउंट्स को और वो सारा कुछ मैनेज कर रहा होता था उस शॉप के अगेंस्ट। तो अब ये सीन है कि अब आप एक सॉफ्टवेयर सिंपल लेके या आप सॉफ्टवेयर डेवलप करके उसके ऊपर आप अपने सारे का सारा दुकान का जितने भी चीज़ें हैं, सारी इन्फॉर्मेशन है, उसके ऊपर आप स्टोर कर सकते हैं, उसके ऊपर से मैनेज कर सकते हैं। इवन आप अपनी जो सेल है, परचेज है, उसको भी सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। तो ये था स्टेप 1 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कौन होते हैं? जिनको प्रोग्रामिंग आती है, जो कोडिंग कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर को आप एज अ करियर चूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी फील्ड है और इस फील्ड के अंदर आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं ऑनलाइन और वैसे भी इसकी जॉब मार्केट में भी अवेलेबल ईजिली मिल जाती है। लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग को एज अ करियर चूज़ करना चाहते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो बेस्ट है, इसके ऊपर से आप ऑनलाइन इनकम जनरेट कर सकते हैं। नंबर 2 कॉन्टेंट राइटर या राइटर सिंपल कह सकते हैं। कॉन्टेंट राइटर या राइटर आपके माइंड में आ रहा होगा जो पहले ज़माने में राइटर होते थे, सेम वही राइटर्स हैं लेकिन अब थोड़ा सा ये डिजिटली काम करेंगे। डिजिटली काम इस तरह करेंगे जैसे मुझे एक कॉन्टेंट रिक्वायर्ड है, मैं अपनी एक वेबसाइट के ऊपर एक प्रोडक्ट लगाई है, उस प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना चाहता हूँ अट्रैक्टिव वर्ड्स के अंदर। तो मुझे नहीं पता कि उर्दू के अंदर या इंग्लिश के अंदर मैं कौन से ऐसे वर्ड्स को कंबाइन करूँगा कि मेरा एक जो कंटेंट है, जो पैराग्राफ है या जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी है वो अट्रैक्टिव हो जाए। तो उसको करने के लिए मुझे एक कंटेंट राइटर की ज़रूरत पड़ेगी। कंटेंट राइटर कौन होता है? जो कि कंटेंट लिखने में एक्सपर्ट होता है या कंटेंट जनरेट करने में या आपकी जो प्रोडक्ट है उसको डिस्क्राइब करने में एक एक्सपर्ट पर्सन जो कि कंटेंट के ऊपर एक्सपर्ट आपको
ढूंढना पड़ता है, तो वो उसको हम कंटेंट राइटर कहते हैं। अब फ्रीलांसिंग के ऊपर कंटेंट राइटर किस तरह काम करता है, तो फ्रीलांसिंग के ऊपर कंटेंट राइटर जो है वो मल्टीपल वेज से काम कर रहा होता है। नंबर 1 जो है, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी भी इसके ऊपर बनाई थी कि एज अ कंटेंट राइटर या राइटर आप अपने आप को किस तरह ऑनलाइन अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो आपको उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी जाके चेक कर लीजिएगा और उसके ऊपर से भी आपको पता लग जाएगा। अदरवाइज मैं आपको फ्रीलांसिंग के ऊपर से भी कंटेंट राइटिंग की जॉब्स लेना सिखाऊंगा और कंटेंट राइटिंग हम किस तरह करके ऑनलाइन अर्निंग जनरेट कर सकते हैं उसके भी मैं मेथड बताऊंगा। जो कंटेंट राइटर को कोशिश ये करनी चाहिए कि वो इंग्लिश लैंग्वेज को थोड़ा सा सीखे, उसके ऊपर उसकी जो ग्रामर है उसको सीखे और उसके जो टेंसेज हैं उसको अच्छी तरह से सीखे, ताकि उसको जो कंटेंट राइट करे उसके अंदर कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक ना रह जाए या कोई ऐसी चीज़ें ना हो कि जिसकी वजह से जो कंटेंट जिस बंदे को रिक्वायर्ड है या जिसने अपनी वेबसाइट पर लगाना है वो उसको जब चेक करे तो वो फिर नेक्स्ट टाइम आपको जॉब ना दे या आपको जो है वो थोड़ा डिफिकल्टी फील हो नेक्स्ट टाइम जॉब लेने के लिए। तो कंटेंट राइटर को ये चाहिए कि जो उसके पास स्किल है वो उसके अंदर बिल्कुल एक्सपर्ट होना चाहिए, ताकि उसको कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड कोई भी जॉब मिले तो वो उस जॉब को अच्छे तरीके से कर सके। नंबर 3 पे आ जाता है डिजिटल मार्केटर। डिजिटल मार्केटर वो लोग होते हैं जो कि डिजिटली या सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू आपका जो बिजनेस है उसको ग्रो कर रहे होते हैं। डिजिटल मार्केटर वो लोग बन सकते हैं जिनको सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, जो हर वक्त फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट पे एक्टिव रहते हैं, उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप इसको यूज़ करके हुए किसी के बिजनेस को ग्रो करवाएं और उससे आप डिजिटल मार्केटिंग की जो सर्विसेज हैं वो चार्ज कर सकते हैं। इस बिजनेस को आप एज अ डिजिटल एजेंसी भी बाद में लॉन्च कर सकते हैं। एज अ डिजिटल मार्केटर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी काम मिल जाता है और आपको बहुत सी कंपनीज जो है वो हायर कर लेती हैं उनके सोशल मीडिया पेजेस को मैनेज करने के लिए, उनके सोशल मीडिया सेल्स को मैनेज करने के लिए आपको कंपनीज हायर कर लेती हैं और वो पूरी कंपेन्स आप रन कर रहे होते हैं उनकी डिजिटल मार्केटिंग की। लेकिन ये एक बहुत नेक्स्ट लेवल पर जाके होता है, लेकिन इनिशियली जो होता है आपको बहुत से लोग फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू या ऑनलाइन आपकी कम्युनिटी के अंदर भी बहुत से लोग आपको कॉन्टैक्ट कर लेते हैं और वो आपको एज अ डिजिटल मार्केटर हायर कर लेते हैं और उसके अगेंस्ट वो आपको पे कर रहे होते हैं और डिजिटल मार्केटर भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। नंबर 4 पे जो स्किल है वो है वेब डेवलपमेंट या वर्डप्रेस। वेब डेवलपमेंट जो है ये वो लोग कर सकते हैं जो वेबसाइट डेवलप करना जानते हैं या वेबसाइट डेवलप करना चाहते हैं या वेबसाइट डेवलपमेंट उनको आती है या वर्डप्रेस के अंदर वो एक्सपर्ट है। एक रिसर्च के मुताबिक हर 5 में से 2 वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस के अंदर बनी हुई है। इसका मतलब है कि वर्डप्रेस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या एक बहुत ज़्यादा इन ऑलरेडी जो फ्यूचर के अंदर भी और एग्जिस्टिंग भी ऑलरेडी जो है वो एक पॉपुलर CMS है। तो वर्डप्रेस को भी सीखना चाहिए और वेब डेवलपमेंट के अंदर वैसे भी आपको एक्सपर्टीज होनी चाहिए। अब वेब डेवलपमेंट के अंदर आप किन किन स्किल्स को सीख सकते हैं, उनके अंदर PHP आ जाती है, जावास्क्रिप्ट आ जाती है, आप Node.js वगैरह को यूज़ कर सकते हैं, आप उसके अलावा पाइथन वगैरह को यूज़ कर सकते हैं, जेंगो फ्रेमवर्क है उसके अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं, फ्लास्क को यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं वेब डेवलपमेंट के अंदर कि आप किन चीज़ों को एज अ वेब डेवलपमेंट यूज़ करके अपना करियर एज अ वेब डेवलपर स्टार्ट करना चाहते हैं। तो वर्डप्रेस जो है उसको आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप प्लेटफॉर्म ना समझिए, वर्डप्रेस को भी आप अच्छे तरीके से लर्न करें, उसके अंदर कस्टमाइजेशन कर सकते हो, आप थीम कस्टमाइजेशन कर सकते हो, प्लगइन कस्टमाइजेशन कर सकते हो। ये वर्डप्रेस की जो एक्चुअल एक्सपर्टीज़ है वो ये एक्सपर्टीज़ है। अगर आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना आता है ये तो सारे कर लेंगे, आपको थोड़ी सी ऐसी स्किल के ऊपर जाना पड़ेगा जो कि बाकी उससे थोड़ा डिफरेंट हो। बाकी जितने भी जो स्किल है उनके अंदर भी आपने अपने आप को एक्सपर्ट रखना है, एक्सपर्ट जो स्किल है उनकी तरफ जाना है। अगर आप बिगिनर हो तो कोशिश ये करो कि एक्सपर्ट की तरफ जाओ ताकि आपको जो जॉब्स हैं वो ईजिली मिल सके। ऑनलाइन जॉब्स लेने के अंदर कंपटीशन भी होता है, लेकिन आप उस कंपटीशन को क्रैक कर सकते हो ईजिली अगर आपके पास एक्सपर्ट है। अगर आप एक्सपर्ट हो, आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो है, आप वो क्लाइंट को शो करवा सकते हो भाई मैंने ये देखे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है। और अगर आपके पास कोई क्लाइंट वर्क नहीं भी है तो आप अपना वैसे प्रैक्टिस जो एक पोर्टफोलियो है वो भी क्रिएट कर सकते हो और वो भी जो आपके क्लाइंट है उनके साथ शेयर कर सकते हो जब आप प्रोजेक्ट उनको बिड कर रहे होते हो या प्रोजेक्ट उनसे ले रहे होते हो। तो इस तरह आप अपना वेब डेवलपमेंट का करियर स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 5 पे जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग को लोग ये समझते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग से हम फोटोशॉप को सीखेंगे या इलस्ट्रेटर को सीखेंगे तो अर्निंग कर लेंगे। नो डाउट आप कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको एक जो अदर चीज़ है वो है क्रिएटिविटी को जब आप टूल सीख के क्रिएटिविटी उसके अंदर ऐड करेंगे, अपनी जो डिज़ाइन या जो भी आप चीज़ बना रहे होंगे उसके अंदर जब क्रिएटिविटी आप ऐड करेंगे तो वो चीज़ आपको अर्न करके देगी। जब आप सोशल मीडिया के ऊपर या अपने जो डिजिटल मार्केटिंग जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर कर रहे हैं, जब आप उसके ऊपर अपनी वो चीज़ या प्रोडक्ट या पोस्ट या जो फ्लायर आप जो भी चीज़ें बना रहे हैं वो शेयर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली लोगों को अट्रैक्ट करेंगी क्योंकि आपने उसके अंदर ऐसी चीज़ की जो कि क्रिएटिव है, जो ऑलरेडी नहीं हुई। आप डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर देखेंगे या डिफरेंट लोगों से सुनेंगे कि भाई वो $5 या $10 के अंदर लोगो बना के देते हैं, तो लोगो जो है वो $5 या $10 के अंदर कभी भी नहीं बनता। जो प्रोफेशनल कंपनीज हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो $5 या $10 वाले लोगों को कभी प्रेफर नहीं करती। उसकी रीज़न ये है कि लोगो जो है वो ब्रांडिंग होती है एक बिज़नेस की, तो उस ब्रांडिंग के ऊपर जो है बिज़नेस ने आगे मार्केट भी होना है और उसके ऊपर सारी की सारी बिज़नेस की आइडेंटिटी चल रही है, तो इसके ऊपर वो अच्छी खासी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। इवन वो जो लोगो बनवाती है कंपनीज वो $300 से लेकर
$500 के अंदर भी लोगो बनवाती हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग की इस साइड को आपने देखना है कि हम $200, $300, $500 वाले प्रोजेक्ट उठाएं, ना कि $5 से $10 वाले प्रोजेक्ट करके तो हम ये समझ रहे हो कि हम ऑनलाइन इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आपने ज़रूर ध्यान में रखना है कि आपने जो भी चीज़ें करनी है उसके अंदर आपने एक्सपर्ट लेवल को मीट करना है। प्रोजेक्ट मिलना आपके लिए कोई काम ही नहीं होगा। प्रोजेक्ट आपको फ्रीलांसिंग वेबसाइट खुद ही देंगे, आपको बिड भी नहीं करना पड़ेगा इतना ज़्यादा जाके, और आपको वंस जब प्रोफाइल रैंक कर देगी, रैंक प्रोफाइल तभी करती है जब आपके पास एक्सपर्ट लेवल का स्किल सेट होता है। जब एक क्लाइंट आपसे काम करवाता है तो वो नेक्स्ट टाइम आपको ही प्रेफर करता है, और अगर उसको कोई बंदा काम के लिए कहता है तो वो आपकी प्रोफाइल का लिंक या आपका उसको रेफरेंस दे देता है, भाई इस बंदे से काम करवाओ, ये एक्सपर्ट है, ये इस काम के अंदर अच्छी खासी इसके पास एक्सपर्टीज है, इसके पास अच्छा खासा काम लोगों ने करवाया हुआ है और इसको अच्छा खासा नॉलेज है इस डोमेन का। तो इसलिए ग्राफिक डिजाइनर भी अगर आपने बनना है तो एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर कोशिश करनी है बनना है। नंबर 6 पे जो है वो वीडियो एडिटिंग है। वीडियो एडिटिंग बड़ी वाइडली यूज़ होना शुरू होगी अब। उसकी रीज़न ये है कि जो हमारे डिजिटल मार्केटर थे पहले वो पिक्चर्स क्रिएट करते थे, या जो सोशल मीडिया के ऊपर जो अपनी ब्रांडिंग कर रहे थे वो इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस कर रहे थे। जैसे जैसे आगे चल रहे हैं हम, फ्यूचर के अंदर वीडियो ज़्यादा कॉमन होगी इंस्टेड ऑफ पिक्चर्स, क्योंकि वीडियो जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, उसके अंदर मूवमेंट हो रही होती है, उसके अंदर जो कंटेंट है वो आपका मूव हो रहा होता है, और ऐसी चीज़ें जो मूव कर रही हों वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं आपको। तो इसलिए वीडियो एडिटिंग जो है वो फ्यूचर के अंदर ज़्यादा वीडियो एडिटिंग का स्कोप आ जाएगा और वीडियो ही लोग प्रेफर करेंगे। इवन अभी भी जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं वो एनिमेशंस या जो 5-10 सेकेंड की जो वीडियोज़ हैं उनको प्रेफर कर रहे हैं, ताकि वो वीडियो के फॉर्म में क्लाइंट को ज़्यादा अट्रैक्ट करें और क्लाइंट जो है उनके पास ज़्यादा आए। अगर आप पिक्चर्स के ऊपर जाएंगे तो पिक्चर्स की निस्बत वीडियो के ऊपर क्लाइंट ज़्यादा आ जाता है। अगर आपके कोई प्रोडक्ट है, आप उसकी मार्केट करना चाह रहे हैं, तो मैं भी आपको ये प्रेफर करूंगा, ठीक है, उसकी पिक्चर्स भी क्रिएट करें, लेकिन आप उसकी कुछ वीडियोस भी क्रिएट करें, कुछ एनिमेशंस क्रिएट करें, ताकि वो लोगों को अट्रैक्ट करे और उसके बाद लोग आपके प्रोडक्ट को बाय करें। इसी तरह वीडियो एडिटिंग के अंदर और बड़ी फील्ड आ जाती है। जैसे आपको अगर एक प्रोजेक्ट मिल जाता है जिसके अंदर आपको क्लाइंट कहता है कि मुझे इतने सेकंड की या इतने मिनट की एक वीडियो बना दें, या उसने कोई वीडियो क्रिएट की हुई है, वो आपको कहता है कि मुझे इस वीडियो को एडिट कर दें, तो उस वीडियो एडिटिंग के भी अच्छे खासे पैसे आप चार्ज कर सकते हैं। और आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर काम कर रहे हैं, तो आपको करेंसी डिफरेंस की वजह से आपको एक अच्छी खासी अमाउंट मिल जाती है। अगर क्लाइंट आपको बहुत ज़्यादा डॉलर ना भी पे करे तो फिर भी आपको एक अच्छी खासी अमाउंट मिल जाती है जब करेंसी के अंदर वो चेंज होती है, क्योंकि आपको पता है अभी जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं इसके अंदर डॉलर की प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुकी है। तो उस प्राइस के इंक्रीज़ का आपको फ़ायदा ही होगा और आपकी कंट्री को भी ये फ़ायदा होगा कि आप बाहर से डॉलर लेके आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर जब डॉलर आएगा तो डेफिनेटली डॉलर की वैल्यू कम होगी और आपकी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी। लेकिन डॉलर जब आएगा तो उसको आपने डॉलर के अंदर नहीं रखना, उसको आपने चेंज करवाना है अपनी करेंसी के अंदर, क्योंकि डॉलर के अंदर अगर आप रखेंगे तो वो डॉलर की वैल्यू ही बढ़ेगी। आपने उसको कन्वर्ट करके अपनी करेंसी के अंदर लेके आना, ताकि आपकी जो करेंसी है, हमारी जो करेंसी है, उसकी वैल्यू बढ़े। तो ये वीडियो एडिटिंग है, इसके अंदर भी आपने जो स्किल है उसको एक्सपर्ट लेवल पे रखना है। आपका जो स्किल है वो एक्सपर्ट होना चाहिए, आपको जो क्लाइंट है वो भी फिर एक्सपर्ट मिलेंगे, और आपको जो प्रोजेक्ट है वो भी फिर ज़्यादा अमाउंट के मिलेंगे। $200-400 के प्रोजेक्ट आप इजीली क्रैक कर सकोगे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर से और अदर डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर से। उसके बाद आ जाते हैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी एक वाइडली यूज़ होने वाली जो एक प्लेटफॉर्म है वो है। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी वही लोग कर सकते हैं जो कि प्रोग्रामर्स हैं या प्रोग्रामिंग करते हैं या कोडिंग अभी जिन्होंने सीखना स्टार्ट की है। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट को भी टच करें, क्योंकि वेब डेवलपर तो बहुत ज़्यादा हमारे वो बन चुके हुए हैं। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर एक फील्ड जो है जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर बहुत कम लोग अभी तक आए हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म के अंदर 2 प्लेटफॉर्म है, आप फ्लटर को यूज़ करें और रिएक्ट नेटिव को यूज़ करें। आयोनिक को मैं प्रेफर नहीं करूँगा, और इसके अलावा भी अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो मैं उसको भी प्रेफर नहीं करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि फ्लटर और रिएक्ट नेटिव ये दोनों के अंदर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, आपको लोग बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, आपको काम करने के लिए प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, लोग जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें इंटरनेट के ऊपर ऑलरेडी जो इनके सोल्यूशंस हैं वो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप जो है वो फ्लटर के ऊपर या रिएक्ट नेटिव के ऊपर एज आ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर अपने आप को एक्सपर्ट उसके अंदर करें। तो ये था हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अब हम चलते हैं अपने स्टेप 2 की तरफ कि उसके अंदर हमने प्रोजेक्ट किस तरह करना है, प्रोजेक्ट लेना कैसे है, और प्रोजेक्ट लेने के बाद उसको करना किस तरह है, उसको डिलीवर कैसे करना है, और उसके बाद पेमेंट विड्रॉ कैसे करनी है, वो सारे के सारे मैं इस नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको बताता जाता हूँ। तो हमारा स्टेप नंबर 1 जो है वो स्किल लर्निंग का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो स्टेप नंबर 2 ये है कि आपने फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स क्रिएट करनी है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेनी है, जिसमें फाइवर है, अपवर्क है, पीपल पर है, टॉपटेल है, freelancers.com है, मल्टीपल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। आप अगर इंटरनेट
के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, आप उनके ऊपर जाके उनमें से 2 से 3 प्लेटफॉर्म को जो है वो प्रेफर करें। नॉर्मली जो नए बंदे हैं उनको मैं प्रेफर करूँगा कि वो फाइवर को प्रेफर करें, क्योंकि फाइवर के ऊपर ये है कि आपको प्रोजेक्ट जो है गिग आप क्रिएट कर लो और मल्टीपल गिग्स आप जो है अपने जिस डोमेन के अंदर आप काम करना चाह रहे हो। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं वेब डेवलपमेंट के अंदर काम करना चाहता हूँ तो मैं वेब डेवलपमेंट की मल्टीपल गिग्स क्रिएट कर लूँगा और गिग्स के अंदर मैं उसके अंदर मल्टीपल सर्विसेज ले आऊँगा। जैसे पहले के अंदर मैं आपको बताता हूँ जी, मैं वेबसाइट डेवलप कर सकता हूँ और उसके अंदर मैं ये काम करूँगा, लाइक इतने पेजेस क्रिएट करूँगा, उसके अंदर ये चीज़ें ऐड करूँगा, ये फीचर्स होंगे। सेकंड में मैं करता हूँ कि मैं वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकता हूँ और उसके अंदर मैं ये आपको ये फीचर्स दे दूँगा, मैं वो सारे फीचर्स लिस्ट कर दूँगा। उसके बाद मैं एक थर्ड भी क्रिएट कर देता हूँ गिग, उसके अंदर मैं कहता हूँ कि मैं वर्डप्रेस के अंदर ये काम कर सकता हूँ, वर्डप्रेस की साइट को परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कर सकता हूँ, उसके ऊपर मैं जो अटैक्स हैं उनको रिमूव कर सकता हूँ, या मैं उसके अंदर जो साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेब के अंदर जो चीज़ें हैं उनको कवर कर सकता हूँ। तो आपने ये सारी चीज़ें वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट कर देनी है एज अ गिग। अगर अपवर्क की बात करूँ तो अपवर्क के ऊपर आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और उसके ऊपर में भी थोड़ी आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, आपको वहाँ पे कनेक्ट्स परचेज करने पड़ते हैं। कनेक्ट्स क्या होते हैं कि अपवर्क के ऊपर आपने जब किसी क्लाइंट को बिड करना होता है तो आपको कुछ कनेक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं। क्लाइंट को बिड करने के लिए आपको जो कनेक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो कुछ कनेक्ट्स आपको फ्री मिल जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको वो कनेक्ट्स परचेज करने पड़ते हैं कि एक प्रोजेक्ट के ऊपर आपके कितने कनेक्ट्स लग रहे हैं, आपने वो करना है। अब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर अपवर्क के ऊपर इन्होंने कनेक्ट्स क्यों रखे थे, क्योंकि बहुत से लोग आगे थे और वो प्रोफाइल बना के सिर्फ छोड़ देते थे या प्रोफाइल बना के उस पर काम नहीं थे करते, या ऐसे बंदे जो इंटरेस्टेड नहीं थे या एक्सपर्ट नहीं थे वो आगे अपवर्क के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था उन्होंने। तो उसकी वजह से अपवर्क के जो क्लाइंट थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। उसको जब ऐसा बंदा मिल जाता था, जो क्लाइंट था उसको जब ऐसा बंदा मिल जाता था जो काम नहीं था कर पाता, तो वो फिर अपवर्क के लिए एक बड़ा हेडेक बन गया था कि वो ऐसे डेवलपर्स को या ऐसे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवा रहा है जो इनको काम आता ही नहीं है, जो एक्सपर्ट नहीं है। तो उसकी वजह से अपवर्क अपनी मार्केट ख़राब नहीं करना चाहता था, तो इसलिए अपवर्क ने ये किया कि अपवर्क ने वहाँ पे कनेक्ट्स को जो है इंट्रोड्यूस करवाया कि ताकि वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं, वाकई में इंटरेस्टेड हैं, वो आएँ कनेक्ट्स परचेज करें और परचेज करने के बाद क्लाइंट्स को उन बिड करें प्रोजेक्ट को और वो कनेक्ट्स जो है वो उसके अंदर यूज़ होते हैं। कनेक्ट्स इतने महंगे नहीं होते, आपको 2, 4, 5, $10 के अंदर कनेक्ट्स मिल जाते हैं। आप उसके डिफरेंट पैकेजेस हैं, जाके आप की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं और उसके ऊपर आप आगे उसको लेके चल सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड स्टेप था जिसके अंदर हमने प्रोफाइल्स क्रिएट कर लिया। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद हमने हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्टेप नंबर 3 ये है कि आपने जब एक प्रोफाइल क्रिएट कर लिया, अब उस प्रोफाइल के ऊपर आपको प्रोजेक्ट्स रिक्वायर्ड है। वो प्रोजेक्ट आपको किस तरह मिलेंगे, आपको प्रोजेक्ट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उन प्रोजेक्ट को लेने के लिए मैं आपको जो सिंपल स्टेप बताऊँगा वो आपने ये करना है कि जैसे आप एज अ वेब डेवलपर काम कर रहे हैं, आप अगर एज अ मोबाइल एप्लीकेशन या आप एज अ डिजिटल मार्केटर काम कर रहे हैं, तो आपने ये करना है कि आपने अपने रेलिवेंट जो ऑडियंस है उसको टारगेट करना है। वो कैसे टारगेट होगी, आप सोशल मीडिया पे या डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर भी जा सकते हैं, जैसे लिंक्डइन है उसके ऊपर प्रोफाइल क्रिएट कर लें। उसके अलावा आप सोशल मीडिया के ऊपर अपना कोई पेज मैनेज कर लें, या कोई ऐसे फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें जिसके अंदर से आपको उससे रेलिवेंट प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। उन ग्रुप्स को जब ज्वाइन करेंगे तो आपको उन ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट लोग मिलेंगे जो कि आपकी डोमेन के आपके सेम वही काम कर रहे हो। उसके अंदर वो लोग जो है वो डिफरेंट जॉब्स पोस्ट कर रहे होते हैं कि भाई हमें इस फील्ड के अंदर बंदा चाहिए या इसके अंदर ये काम करवाना है, तो आप उनके साथ भी लिंक्ड हो सकते हैं और वैसे भी आप अपना इटसेल्फ भी काम कर सकते हैं। तो ये आपको इस वे से आप जो है वो अपनी ऑडियंस को है जो टारगेट कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आप फ्रीलांसिंग प्रोफाइल के ऊपर भी जो फाइवर है या अपवर्क है उसके ऊपर भी आप उन्हीं ऑडियंस को टारगेट करें, उन्हीं प्रोजेक्ट्स को लें जो आपके फील्ड से रेलिवेंट है। उसके अंदर भी आप फिल्टर आउट कर सकते हैं ऐसी जॉब्स को, ऐसे जैसे freelancer.com है या अपवर्क के ऊपर आपको जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आप अपनी मर्जी के चूज़ कर सकते हैं। और जो प्रोजेक्ट आपकी आप समझते हैं कि भाई ये वाला प्रोजेक्ट मैं कर सकता हूँ, आप उन प्रोजेक्ट को सेव करें, उनको ऐड टू फेवरेट करें और उसके बाद जाकर उनके ऊपर बिड करें। अब वो प्रोजेक्ट के ऊपर बिड किस तरह करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। प्रोजेक्ट को बिड करने के लिए आपको जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए वो है एक अट्रैक्टिव डिस्क्रिप्शन या अट्रैक्टिव एक्सप्लेनेशन के आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये क्लाइंट को अपने ये रियलाइज़ करवाना होता है कि भाई मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट बड़े अच्छे वे में कर सकता हूँ, मुझसे अच्छा कोई बंदा तुम्हारा प्रोजेक्ट कर ही नहीं सकता। आपने उसको ये रियलाइज़ करवाना है और वो जो आपने चीज़ रियलाइज़ करवानी है वो बातों में नहीं करनी, आपने उसको कुछ टेक्निकल एक्सप्लेनेशन देनी है जो उसकी जॉब है उससे रिलेटेड, और आपने उसको ये बताना है कि भाई इस तरह की ऑलरेडी जॉब्स मैं कर चुका हूँ। अगर आप कर चुके हैं वाकई में तो आपने उसको बताना है कि मैं इस तरह की ऑलरेडी जॉब कर चुका हूँ। अगर उससे कोई मिलती जुलती जॉब भी होगी तो भी आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई ये मैं इससे मिलती जुलती जॉब ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रपोजल रीड करने के बाद क्लाइंट आपको देखेगा कि आपका प्राइसिंग प्लान क्या है, आपकी अदर चीज़ें क्या है, वो भी मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ नेक्स्ट स्टेप के अंदर। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि प्राइसिंग प्लान कैसे डिफाइन करना है और आपने अपने जो प्रोजेक्ट का प्रपोजल है वो किस तरह लिखना है और उस प्रपोजल को अट्रैक्टिव कैसे बनाना है। तो अभी जो प्रोजेक्ट का प्रपोजल है उसको आपने अपने माइंड के अकॉर्डिंग, अपनी जो जॉब है उसके अकॉर्डिंग लिख लेना है। और कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जो कि कॉमन होती हैं, जैसे वेलकम की या ग्रीटिंग्स की लाइन है, या उसके अलावा आप उसको कुछ थैंक यू करना चाहते हैं एंड पे, या कुछ एक फॉर्मेट से आपको नेट से भी मिल जाएगा ऑनलाइन, और वैसे भी आप अपना भी एक कोई फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं। तो वो जो फॉर्मेट है आपने वो यूज़ करना है। हर क्लाइंट को कोशिश करें प्रोफेशनल वे में बिल्ड करें ताकि वो क्लाइंट आपके साथ जो है वो प्रोफेशनली चले। जो चीज़ आएगी वो है पोर्टफोलियो। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या आपके पास जो एग्जिस्टिंग वर्क आपका ऑलरेडी जो आपने किया हुआ है वो पड़ा हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव बात है कि आप उस वर्क को यूज़ करते हुए अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करें प्रोफेशनली अच्छा सा। हर प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करें, उसके अंदर बताएं कि मैं ये काम ऑलरेडी कर चुका हूँ। वो प्रोजेक्ट जो है क्लाइंट जब देखेगा, पोर्टफोलियो आपका देखेगा, उसे रेलिवेंट प्रोजेक्ट आपने किए हुए हैं या नहीं किए हुए, आपने अगर प्रैक्टिस भी की हुई है। आपको मेरा मशवरा ये है कि जब आप अपना लर्न कर रहे हो स्किल, तो उसके दौरान आप जितना काम करें वो सारे का सारा काम आप एक फोल्डर क्रिएट करें और उस फोल्डर के अंदर डेट वाइज सेव करना शुरू कर दें। वो डेट वाइज जब सेव हो जाएगा तो उस काम को आप एज अ पोर्टफोलियो भी कल को यूज़ कर सकते हैं। आपका वो काम जो है क्लाइंट से प्रोजेक्ट लेने के अंदर हेल्प आउट करेगा। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आपने अपना जो भी प्रोजेक्ट है वो इस वे में डेवलप करना है कि भाई ये मेरा जो प्रोजेक्ट है ये नेक्स्ट क्लाइंट को जब शो करूँगा तो वो मुझे इसके ऊपर दोबारा प्रोजेक्ट देगा, या वो इस प्रोजेक्ट से अट्रैक्शन लेके काम को देख के, चीज़ों को देख के फिर वो मुझे नेक्स्ट प्रोजेक्ट देगा। तो काम करते हुए भी यही आपने सोचते हुए काम करना है कि मैंने प्रोफेशनल वर्क करना है। तो ये था नेक्स्ट स्टेप जिसके अंदर हमने ये देखा कि पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। पोर्टफोलियो आपका एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बेशक किसी वेबसाइट के ऊपर जाके क्रिएट कर ले, जैसे जैसे बिहेंस के ऊपर लोगों ने क्रिएट किया, जो ग्राफिक डिज़ाइनर है वो अपना पोर्टफोलियो बिहेंस के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप भी उसको जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पे जाके अपना जो पोर्टफोलियो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो कि है प्राइसिंग प्लान्स। तो प्राइसिंग प्लान के अंदर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो आपके पास स्किल है उसके अकॉर्डिंग चार्ज करना है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको जो चार्जेस हैं वो भी बिगिनर लेने चाहिए। आप ये ना देखें कि भाई वो फलाना बंदा जो है वो एक वेबसाइट बनाने के $100 ले रहा है, या वो फलाना बंदा लोगो बनाने के $10 ले रहा है या $50 ले रहा है, तो मैं भी इसके $20 या $30 चार्ज करूँगा। क्या पता आपका लोगो से बेहतर हो और आपको वो वर्थ कर रहा हो $100 की। तो इसलिए प्राइसिंग प्लान के अंदर ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने जो लोगो क्रिएट करना है या जो भी चीज़ आप क्रिएट कर रहे हैं वो वर्थ कर रही हो उस प्राइस के अगेंस्ट। आपकी प्राइस जो है वो उसको डिफाइन कर रही हो, वाकई में ये चीज़ इस प्राइस की है। अगर वो उस प्राइस की होगी तो क्लाइंट आपको डेफिनेटली प्रोजेक्ट देगा। और अगर आपने हवा में तीर चलाया हुआ और आप कह रहे हैं बस ठीक है एक दफ़ा मुझे प्रोजेक्ट मिले, इसके बाद मुझे कोई प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, मुझे एक क्लाइंट चाहिए, उससे मैं अच्छी खासी इनकम जनरेट कर लूँगा, नेक्स्ट टाइम वो देखेगा कि मार्केट के अंदर तो इतना कंपटीशन है, मैंने तो बड़ी हाई वैल्यू प्राइस के अंदर प्रोजेक्ट करवाया, तो वो नेक्स्ट टाइम आपको कभी प्रोजेक्ट देगा ही नहीं। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि ना बहुत ज़्यादा कम प्राइस में जाना है, ना बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू में जाना है, और क्लाइंट के साथ ज़्यादा बार्गेन नहीं करनी है। आपने जो प्राइस लेनी है आप कोशिश ये करें आप वही वहाँ पे मेंशन करें, उसके अंदर बार्गेन करने की जरूरत नहीं। आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, क्लाइंट का टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं। तो टाइम इज़ द मनी, तो आप टाइम को वेस्ट ना करें। आप अपने जो प्राइस आपने लेनी है आप वही वहाँ मेंशन करें ताकि वो क्लाइंट आए और आपको वही प्राइस दे आपको जो आपके प्रोजेक्ट की आप लेना चाह रहे हैं। तो ये था प्राइसिंग प्लान, आपने डिफाइन किए हो ऑलरेडी, भाई ये काम हो तो मैं इसका ये चार्ज करूँगा। थोड़ी बहुत मार्जिन रख लें, ऊपर नीचे अगर करना पड़ता है कर लें, क्योंकि बहुत से क्लाइंट ऐसे होते हैं जो बार्गेन करने के बगैर प्रोजेक्ट नहीं देते आपको। तो आपको क्लाइंट की साइकी का भी पता चल जाएगा, नेचर ऑफ क्लाइंट पता लग जाएगा। जब आप अक्रॉस द बॉर्डर वर्क करेंगे तो भी आपको पता लग जाएगा कि इधर के क्लाइंट या डिफरेंट कंट्रीज़ के क्लाइंट किस तरह वर्क कर रहे होते हैं। तो ये उसके अंदर एक छोटी सी मेरी टिप समझ लें कि आप जो है वो थोड़ा बहुत मार्जिन रख लीजिएगा ताकि आपको ये मसला ना बने कि आपकी जो एक्चुअल वैल्यू आप लेना चाह रहे थे वो आपको ना मिल पाए। तो ये था हमारा प्राइसिंग प्लान वाला। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम ये देखेंगे कि जो क्लाइंट ने हमें प्रोजेक्ट दिया है उसको हम डिलीवर किस तरह करेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है डिलीवर क्वालिटी वर्क। डिलीवर क्वालिटी वर्क के अंदर आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्लाइंट ने आपको प्रोजेक्ट दे दिया है, आपकी उससे बात तय होगी, उसने आपको डन कर लिया कि मैं आपको ये अमाउंट पे करूंगा, मुझे ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, आप उसको वो चीज़ें दे देंगे तो वो आपको उसके अगेंस्ट ये पे करेगा। लेकिन इसमें मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। अगर आप क्लाइंट को जो प्रोजेक्ट उसने आपको कहा है आप वो डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो एक्स्ट्रा चीज़ डिलीवर करनी है उसके ऊपर आपका टाइम ज़्यादा ना लग रहा हो, दूसरे नंबर पे आपको वो कॉस्ट ना कर रही हो। एक्स्ट्रा चीज़ इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि जब वो क्लाइंट को उसका प्रोजेक्ट मिलेगा और प्रोजेक्ट भी हाई क्वालिटी वर्क मिलेगा तो वो एक तो उसको देख के खुश हो जाएगा, वो बोलेगा कि यार ये बंदा प्रोफेशनल है और इसने मुझे सही प्रॉपर काम करके दिया है, मेरी जो प्राइस थी इसने उससे बढ़ के मुझे काम करके दिया है। तो एक तो ये चीज़ आ जाएगी। दूसरे नंबर पर जो चीज़ आ जाएगी वो है कि उसको कुछ एक्स्ट्रा
मिल रहा होगा। अब एक्स्ट्रा आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको क्लाइंट ने कहा कि मुझे लोगो क्रिएट कर दो, मेरे बिजनेस का लोगो क्रिएट कर दो। आपने वो लोगो क्रिएट किया, अब आपने उस लोगो को क्रिएट करके एक तो है कि आपने उसको दिखा दिया। अब आपने एक ही है कि लोगो को यूज़ करते हुए आपने कोई एक छोटा सा टेम्पलेट इंटरनेट का बेशक यूज़ कर ले कि आपने उसको एक आइडिया दे दिया कि सर आप लोगों के साथ बिजनेस कार्ड क्यों नहीं बनवाते, तो वो आप एक सैंपल भी साथ में शेयर कर रहे हैं उसके कार्ड के ऊपर लगा के। अब मे भी वो उसको पसंद आए या ना आए, लेकिन वो आपको एक ऑर्डर कर सकता है कि यार हाँ ठीक है मुझे बिजनेस कार्ड बना दो। अगर वो कहता है हाँ ठीक है मुझे यही चलेगा, तो उसको आप बता सकते हो भाई सर ये जो है ये मैंने आपको एक सैम्पल वर्क शेयर किया था, या ये कॉपीराइट है या किसी बंदे का ये मैंने आपको वो शेयर किया है। आप वट जो भी चीज़ है उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये एक चीज़ है कि जिसके साथ आप प्ले करके क्लाइंट की साइकी के साथ प्ले कर सकते हो। और ये एक अच्छी चीज़ है कि आप क्लाइंट को कुछ एक्स्ट्रा पे कर, आप क्लाइंट को कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हो, और उसकी जब कुछ एक्स्ट्रा पे करो, जब आप कुछ क्लाइंट को एक्स्ट्रा दोगे तो वो डेफिनेटली आपके साथ भी फिर लॉन्ग टर्म भी चलेगा और आपको फ्यूचर के अंदर प्रेफर करेगा अदर फ्रीलांसर्स के ऊपर, क्योंकि वो आपके साथ वर्क भी कर चुका है और वो देख चुका है कि आपका काम किस तरह का है। तो इसलिए हमेशा क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है और दूसरे नंबर पर कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश करनी है ताकि क्लाइंट जो है वो आपके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के अंदर आए। तो नेक्स्ट स्टेप भी मेरा यही है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग किस तरह क्रिएट की जाए। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के अंदर जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि क्लाइंट ने आपको रिक्वायरमेंट दी, आपने उस रिक्वायरमेंट को समझा, रिक्वायरमेंट को समझने के बाद आपने उस रिक्वायरमेंट को अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लिया। नोट डाउन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मे भी कल को आपको भूल जाए कोई चीज़ या क्लाइंट आपको बोले कि मैंने आपको ये चीज़ की थी, तो सबसे बेस्ट जो है कि आप उसको एक डॉक्यूमेंट करें, डॉक्यूमेंट की एक कॉपी क्लाइंट को भेजें और एक कॉपी आप अपने पास रखें। ये एक सबसे बेस्ट मेथड है। इस मेथड को आप फॉलो करके देखें, इससे आपको ये फायदा होगा कि कल को आपको क्लाइंट भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि भाई मैंने ये आपको कहा था और आपने ये काम नहीं किया, या आप ये कहें कि भाई मुझे तो इस तरह समझ आया था। तो ये जो चीज़ें होती हैं रिक्वायरमेंट एम्बिग्युइटी अंदर से खत्म हो जाती है। तो इस स्टेप के ऊपर आपने ये कर लेना है। सेकंड स्टेप में आपको ये फायदा होगा कि आपको बार बार क्लाइंट से पूछना नहीं पड़ेगा कि ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। जब आप क्लाइंट को बार बार तंग करेंगे तो वो आपसे नेक्स्ट टाइम काम नहीं करवाएगा, वो बोलेगा यार इसको तो पता ही नहीं काम करना कैसे है। तो इसलिए आपने इस चीज़ का भी ध्यान में रखना है कि आप जो भी चीज़ें ले रहे हैं, रिक्वायरमेंट ले रहे हैं, उसको नोट डाउन करें, बार बार क्लाइंट को तंग नहीं करना। और जो नंबर थर्ड चीज़ है वो कंफर्ट। क्लाइंट का कंफर्ट आपने देखना है। क्लाइंट सोया हुआ है, आपने उसको मैसेज नहीं करना, कॉल नहीं करनी, आपने एक टाइम के ऊपर उसको कॉन्टैक्ट करना है। आपने अगर मीटिंग करनी है आप उसको पहले बताएं। आपको अगर कुछ चीज़ ऐसी लग रही है कि उसमें गलत है, आप उसको सजेस्ट कर दें कि भाई ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें जो कि छोटी छोटी होती हैं लेकिन ये बड़ा मैटर करती हैं। क्लाइंट के कंफर्ट के आपने ध्यान रखना है। जब वो मेंटली कंफर्ट हो जाएगा तो वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेगा, और आई गारंटी कि वो आपको लॉन्ग टर्म लेके खुद ही चलेगा, क्योंकि उसको मेंटली कंफर्ट मिल रहा है। उसको आपको जॉब वो देता है और आपसे जॉब कंप्लीट हुई वापस ले लेता है, और उसके अगेंस्ट जो भी अमाउंट है वो उसने आपको भी तो पे करनी है और किसी और को भी पे करनी है, लेकिन उसको जो कंफर्ट यहाँ पे मिल रहा है वो उसको शायद कहीं और ना मिले। तो इसलिए आपने क्लाइंट के कंफर्ट का जो है वो जरूर ध्यान रखना है कि भाई इसके टाइम के अकॉर्डिंग और इसको जो चीज़ें चाहिए वो मैं अच्छे से समझ लूँ, ताकि मैं इसको बार बार तंग ना करूँ और एक ही दफ़ा इसको डिलीवर करूँ। और अगर उसमें कोई मिस्टेक होगी तो विदाउट आपने हेजिटेशन आपने उसको ठीक करके देनी है। अगर वो कोई छोटी मोटी मिस्टेक है, अगर वो क्लाइंट की तरफ से मिस्टेक और आप समझते हैं छोटी सी है, तो वो आप उसको ठीक कर दें। अदरवाइज आप उसको चार्ज भी कर सकते हैं, लेकिन चार्जेस इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए कि वो नेक्स्ट टाइम बोले कि यार इससे काम नहीं करवाना या इसको मैंने प्रोजेक्ट नहीं देना, ये तो मिस्टेक्स का भी मुझे चार्ज करेगा नेक्स्ट टाइम। लेकिन ये तो गलती क्लाइंट की थी। इसके अंदर आपने इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है कि अगर वो कोई मिस्टेक बढ़ी है, आपका टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो आप उससे एक अमाउंट डिस्कस करके वो आप तय कर लें और वो भी उसके अंदर प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है उसके अंदर ऐड कर लें। तो ये था स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वाला। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्लाइंट को अपने प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया, अब उससे आपने अमाउंट प्रोजेक्ट की ले ली और वो आपकी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गई। अब उसको अपने विड्रॉ किस तरह करवाना है मैं आपको वो बताऊँगा। तो मैं बताता हूँ कि आप पाकिस्तान में रहते हुए पेमेंट को किस तरह ले सकते हैं अपने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर से। तो जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है वो कोई ना कोई मेथड यूज़ करता है पेमेंट का, जिसके अंदर वीज़ा या मास्टर कार्ड तो डेफिनेटली हर प्लेटफॉर्म के ऊपर इंक्लूड है। आप वीज़ा या मास्टर कार्ड के थ्रू भी पेमेंट वहाँ से ले सकते हैं। और अगर आपका कोई पायनियर वगैरह का अकाउंट है या पेपाल का अकाउंट है, अगर पेपाल आपका पाकिस्तान में तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर आपका कोई बाहर रिलेटिव है या कोई बंदा है तो आप उसका पेपाल का अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक पायनियर का अकाउंट क्रिएट कर लें, वो भी ऑनलाइन है, बिल्कुल फ्री है। वो अकाउंट क्रिएट करके उसके अकाउंट के अंदर एक ऑप्शन होता है कि लिंक योर जैज़ कैश अकाउंट। आप उस पायनियर के अकाउंट के साथ अपना जैज़ कैश का अकाउंट लिंक कर सकते हैं, और वो जब लिंक्ड हो जाएंगे तो आपके जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से जो पेमेंट है वो आप पायनियर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, और वहाँ से जो पेमेंट पायनियर के अकाउंट में जब वो आ जाएगी तो उधर से आप पेमेंट वो जो है जैज़ कैश के अकाउंट में सेंड कर दें अपनी। वो जैज़ कैश की जो अकाउंट में पेमेंट आएगी वो पेमेंट आप विड्रॉ करवा सकते हैं थ्रू एनी जैज़ कैश आउटलेट और एनी जैज़ कैश शॉप।
आप इन दोनों ऑप्शंस के थ्रू वो विड्रा करवा सकते हैं। जब जैज़ कैश के अंदर आपकी अमाउंट आ गई, इसका मतलब है कि आपकी अमाउंट जो है पाकिस्तान के अंदर आ गई है, अब वो आप इजीली विड्रा करवा सकते हैं। तो ये था हमारा पेमेंट विड्रॉल का मेथड कि हम किस तरह पेमेंट विड्रॉ करवाएंगे, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से कैसे लेंगे और वहाँ से विड्रॉ किस तरह करवाएंगे। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो है कि ड्रिल योर स्किल। आपने जब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कर लिया, जब प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, आप डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक जो चीज़ है वो बंदा छोड़ देता है, वो है लर्निंग। लर्निंग को आपने छोड़ना नहीं है, लर्निंग को आपने थ्रू आउट योर लाइफ कंटिन्यू रखना है। आप जब लर्निंग को स्टॉप कर देंगे, उससे कुछ देर के बाद आप ये फील करेंगे कि आपके पास प्रोजेक्ट नहीं आ रहे हैं या प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे। उसकी रीज़न ये है कि आप जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आ रहे हैं या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर चुके हैं, वो प्रोजेक्ट आपके पास आ रहे हैं। तो आपने लर्निंग को नहीं छोड़ना, लर्निंग को आपने तब तक करते रहना जब तक आप जिंदा है, और तब तक आपने लर्निंग को साथ अर्निंग भी करनी है और लर्निंग भी करनी है। ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि जितना आप लर्न करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा अर्न भी करेंगे, आप उतने बड़े प्रोजेक्ट्स कर सकेंगे, उतनी जो अभी करंट जो प्रोजेक्ट्स आएंगे, लाइक जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के अंदर आ रहे हैं, लाइक कोई फ्रेमवर्क आ रहा है लेटेस्ट, या कोई ऐसा CMS नया आ गया और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग आपको प्रोजेक्ट देना चाह रहे हैं, और अगर आपको ना आता हो तो फिर आप वो नहीं कर पाएंगे। जब वो प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तो फिर आपकी अर्निंग भी जनरेट नहीं होगी। तो इसलिए लर्निंग को आपने ज़रूर साथ में कंटिन्यू रखना है। अपने टाइम के अंदर से, अपने वीकली टाइम के अंदर से थोड़ा टाइम मैनेज करें, कोई एक दो दिन रख लें, या वीकली कोई एक टाइम रख लें, या एक मंथ के अंदर 3-4 दिन रख लें। इस तरह करके जो प्लान आपको सूट करता है आप उसके अकॉर्डिंग वर्क करें, और उसके अकॉर्डिंग वर्क करने के बाद आपको डेफिनेटली लर्निंग भी आपकी कंटिन्यू रहेगी, और आप अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी कंटिन्यू रख सकते हैं, और अर्निंग भी आपकी कंटिन्यू रहेगी। जो नेक्स्ट स्टेप है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपने मिस नहीं करना। द नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप इज़ सेलिब्रेशन। माशाल्लाह आपने अपनी फर्स्ट जो फ्रीलांसिंग से इनकम थी वो जनरेट कर ली है। अब टाइम आ गया रिवार्ड का, कि आपने अपने आप को एक रिवार्ड देना है। वो इन द फॉर्म ऑफ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि आपको याद भी करवाती रहे कि भाई तुमने ये अचीव किया था और उसके ऊपर तुम्हें ये रिवार्ड मिला था। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या हो सकते हैं। आप कुछ ऐसे जो मैकेनिकल कीबोर्ड वगैरह जो आप अगर यूज़ करना चाहते हैं, जो अट्रैक्ट करते हैं, वो ले सकते हैं। आप ऐसे गैजेट्स लें जो कि आपके काम के अंदर हेल्पफुल भी हों और आपके काम को ईजी भी करें, और आप उसको देख के आपको याद भी है कि मेरी ये अचीवमेंट थी, मैंने उस अचीवमेंट के ऊपर ये रिवार्ड अपने आप को दिया था। तो उससे ये होगा कि आपका इंटरेस्ट मज़ीद बनेगा, मज़ीद उसके अंदर काम करने का दिल करेगा, और जब आप अपने आप को रिवार्ड देंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ईजीली जा सकेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक जो खुद एतमादी है वो ज़्यादा हो चुकी हुई है। आप उसके अलावा कुछ लैपटॉप नया ले सकते हैं अगर आपके पास इतनी अमाउंट जनरेट हुई है, कोई नई माउस वगैरह ले सकते हैं, कुछ अपने जो वर्किंग इन्वायरमेंट है उसको प्रोफेशनल कर सकते हैं। तो डिफरेंट इस तरह के काम या चीज़ें हैं जो आप करके तो अपने आप को रिवार्ड दे सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है इसके अंदर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अब तक के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए आइडिया के साथ, एक नए मेथड के साथ और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।